बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मंजूर अहमद। खैर मकदम है आज के उर्दू खबरनामे में। नज़र डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कोविड के दौरान भी जम्मू कश्मीर में आवाम की मुश्किलात में इजाफा, मुनशियात फरोशी और इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ी। वबाई सूरत हाल में भी 3538 मुनशियात में मुब्तला नौजवान पहुंचे रिहेबिलिटेशन सेंटर। माली तंगी या जहनी दबाव का बेशतर नौजवान हुए हैं शिकार। माहिरीन का ताहम इस हवाले से जानकारी। एसओजी कैंप त्राल में गिरफ्तार OGW की फायरिंग। जराये के मुताबिक गिरफ्तार OGW ने की फायरिंग। पूछताछ के दौरान चीनी पुलिस एहलकार से रफल। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अंदर एक गैर रियासती औरत ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 7 मई के रोज़ माही रमज़ान के अंदर इनके साथ 3 लोगों ने मुबैना तौर पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। नाम बताइए अपना। मैं बाहर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी यहाँ रामबाग में शादी हुई है। तो मेरे दो छोटे बच्चे हैं। तो मैं जैसे तैसे अपना घर का गुजारा कर रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी, छोटे बच्चों को। लेकिन 7 तारीख की रात को 11:30 बजे एक गुरचरण सिंह और एक इरशाद अहमद मलिक और एक जान मंजूर, ये तीनों आए। इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। इन्होंने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। इन्होंने बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक किया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे तैसे मैं ज़िंदगी गुजार रही थी, अब तो इन्होंने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। अगर मैं मर भी जाऊं, मेरे बच्चे कौन पालेगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा? मुझे यहाँ सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मुझे ये पब्लिक जो रिलीजियस लोग हैं और ये पब्लिक है और पुलिस के कुछ जो लोग हैं मुझे बहुत ज़्यादा हैरास कर रहे हैं कि केस वापस ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, पर मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी दरख्वास्त है पूरी गवर्नमेंट से, यहाँ के IG से, कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे और मेरे बच्चे को प्रोटेक्शन दी जाए। क्योंकि वो गुंडे, उनमें से 2 लड़के जान मंजूर और इरशाद अहमद मलिक अभी भी फ़रार हैं। उनके फैमिली वाले, उनके रिश्तेदार मुझे और मेरे बच्चे को बहुत तंग करते हैं, मेरा पीछा करते हैं, हमें घर से निकलने नहीं देते हैं। जी सर, मेरा FIR हुआ है। और सर सिर्फ एक DSP मैम मंशा बेग की वजह से ही ये FIR हो सका है। तो जो अगर देखा जाए इसमें 3 गिरफ्तारियां भी शायद हुई है। 3 गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं सर, सिर्फ एक गुरचरण सिंह पकड़ा गया है, बाकी 2 अभी भी फरार हैं। सर मुझे उनका इतना नहीं पता क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी। तो आप ही को क्यों उन्होंने चुना कि इसके लिए? क्योंकि अगर देखा जाए ना आपकी जान पहचान है उनसे, ना उनकी जान पहचान है आपसे, तो कैसे मतलब ये सारा जो मामला हुआ ये कैसे हुआ? सर इस चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता चल रहा। मैं वही चाहती हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये गलत काम क्यों किया। आप कश्मीरी है कि नॉन कश्मीरी? सर मैं बाहर से बिलोंग करती हूँ। किस जगह से आप बाहर बिलोंग? UP साइड से सर। तो पुलिस ने अभी तक क्या इकदाम उठाया? पुलिस ने सर से FIR की है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, लेकिन इसमें सिर्फ DSP मैम ही काफ़ी मेरी हेल्प कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ IG सर से अपील करती हूँ, DGP सर से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। तो ये जो आप नाम अभी बता रहे हैं, आपको कैसे पता है इनके नाम? ये सर बाद में मुझे मेरे टेनेंट ने बताए नाम कि इनके नाम ये हैं। किस थाने में है आप करती थी? वुमेन सेल में सर, रामबाग। तो ये बताइए, अगर देखा जाए यहाँ पर ये मामला जो है कब हुआ था और आपको फिर बाद में कब रिलीज किया गया उनकी कस्टडी से? जी सर, ये कब ये मामला तय हुआ था? ये 7 तारीख को हुआ सर। तो FIR मेरी 29 को हुई है, बिकॉज़ मेरे साथ कोई था नहीं, मैंने किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं किया सोसाइटी के चलते। तो लेकिन 28 की शाम को मैंने, मेरे जो भाई बने हैं एडवोकेट आमिर मसूदी, मैंने उनके साथ डिस्क्लोज़ किया ये मैटर। तो उन्होंने बोला नहीं, इंसाफ ज़रूरी है, नहीं तो ये कल को किसी और के साथ करेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे दिन 29 को यहाँ पे वुमेन सेल में लिया, साथ लिया
और वहाँ पे हमने FIR अभी आपने करवाई। कंपनसेशन की बात की तो किस टाइप का कंपनसेशन आपको चाहिए? सर मुझे तो बस अभी वो बंदे गिरफ्तार चाहिए, मैं उनको सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। वो मुझे अभी भी थ्रेटनिंग दे रहे हैं, मेरा और मेरे बच्चों का वो जीना हराम हो गया। सर मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। CBSE 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख। वजीर आजम की सदारत में हुई मीटिंग में लिया गया फैसला। तलबा की सेहत और सलामती हमारी तरजीह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। BMO बांडीपोरा डॉक्टर मुसरत इकबाल ने आज कोविड-19 और वैक्सीनेशन के हवाले से आवाम को जानकारी फराहम की। देखिए ये रिपोर्ट। आपको मालूम है लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा जो था, यहाँ पर एक जगह है गुंजांगीर, जिसको वहान ऑफ JNK बोर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पेशेंट जो थे वो उसी इलाके से थे, गुंजांगीर हाजी। लेकिन आज की अगर हम देखें, इस साल के हम डेटा देखें तो 100 टाइम्स बेटर देन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो हमारे DC साहब है उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है यहाँ पर, और रिसेंटली एक हाउस टू हाउस लॉन्च स्टार्ट किया वैक्सीनेशन। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है अभी एज ऑन डेट एक ही हमारा ट्रीटमेंट है, वो है वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन करेगा उसको ये जो बीमारी है ये किसी हद तक कम उस पर हमला कर सकता। बट ये जो वैक्सीन था पहले हमें बहुत रेजिस्टेंस दिखा, जैसे कि आपको मालूम था बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल गए टाइम टू टाइम, जिससे कि लोग डिमोटिवेट हुए। लेकिन हाउस टू हाउस सर्वे से तो जब हम घर गए, उनको समझाया, उनको एक्सप्लेन किया और वो तैयार हो गए। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ पूरे इस एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिन्हें ये स्टेप लिया। और हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने तकरीबन 16,000 घर एज ऑन डेट विज़िट किए और घर घर जाके उनको मोटिवेट किया, जो मोटिवेट हो रहा था उसको वैक्सीन किया। और थैंक गॉड इस वक्त हम 82% जो है वैक्सीनेशन हमने अबव 45 कंप्लीट किया, और होपफुली विद इन डेज़ अब 18 साल का भी स्टार्ट होगा और उसमें भी हम इंशाल्लाह 100% कवरेज देंगे, क्योंकि अब लोग यहाँ तैयार है करने के लिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि ये इंजेक्शन जो है ये सेफ़ है, अभी तक देखा गया किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए हमने लोगों को समझाया, घर घर गए, और आपके माध्यम से भी हमने लोगों को बताया, मीडिया के थ्रू उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया इसमें, और उन्होंने भी लोगों को समझाया। तो उन्होंने खुद को भी किया वैक्सीन और घर वालों को भी और पूरी सोसाइटी। तो हम बड़े मशहूर है हर एक के जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें हमारे BLOs और PRIs और आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ANM सब ने मिलकर काम किया, और इंशाल्लाह हम इस हद तक पहुँचे। आज हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो है 4.5। तो ये उसी का वो है। दूसरा ये कि लास्ट ईयर हम यहाँ से रेफ़र करते थे, तकरीबन हमने 69 पेशेंट को रेफ़र किया और उनकी डेथ वहाँ हुई। इस साल हमने यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको क्रिएट किया, और 110 बेड जो है वो विद वेंटिलेटर्स, ऑल फैसिलिटी जो श्रीनगर में है उससे बेटर है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसी बीच करना पुलिस ने आज आवाम में मास्क तकसीम की, और साथ साथ लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर देते हुए ये कहा कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं, और साथ साथ खिलाफ वर्जी करने वालों पर लगाया जुर्माना। लोगों की गुजारिश पर आज सियासी और समाजी कारकुन बशारत हुसैन नजार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक मेमोरेंडम भेजा, जिसमें लोला बांडीपोरा रोड, श्रीनगर बांडीपोरा गुरेज नेशनल हाईवे और मुख्तलिफ अवामी मुश्किलात का जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो पिछले कई दहाइयों से चल रही हैं, और सियासी लीडरों ने उस पर सियासत की है, और उन्हीं बुनियादों पर उन्होंने वोट भी हासिल की लोगों से, मगर आज तक वो डिमांडें फुलफिल नहीं हुई है। क्योंकि मैं सिर्फ काउंसलर नहीं हूँ, मैं वो चेयरमैन ही नहीं था, बल्कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे मसाइल को उजागर करूँ जो लोगों के जज्बात के साथ मुंसलिक हैं। तो इस सिलसिले में मैंने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक याददाश्त पेश की है बज़रिए मेल। उसमें मैंने कई अहम नुकात का तज़किरा किया है, जिनमें खासकर श्रीनगर बांडीपोरा गुरेज रोड जो है, जो मुसलसल ख़राब रहता है। मेरा मुतालबा इसमें यह था
कि श्रीनगर बांडीपुरा गुरेज रोड को नेशनल हाईवे रोड के तौर पर तरजीह दी जाए, उनको तरक्की दी जाए, ताकि एक तो फंड्स वाफिर हो जाए, दूसरी तरफ बार बार ये रोड की खस्ताहाली का रोना हमें नहीं पड़ना पड़ेगा। दूसरा अहम जो मुद्दा जहाँ सियासतकारों का रहा है वो लोला बांडीपुरा रोड है। लोला बांडीपुरा रोड की एक अपनी अहमियत और इफादियत है, और अगर लोला बांडीपुरा रोड खोल दिया जाए तो इससे न सिर्फ बांडीपुरा और कुपवाड़ा की तरक्की नहीं होगी, बल्कि पूरे कश्मीर पर इसका असर पड़ेगा, माशी तौर पर असर पड़ेगा। पर बदकिस्मती से महज 1.5 किलोमीटर बीच में रह गया है, जो जंगलात की तरफ से अभी NOC नहीं मिल रही है, और कई दहाइयों से अभी ये रोड, ये ख्वाब जो लोगों का है, अभी शर्मदे ताबीर नहीं हो रहा है। और इस पर अगरचे सियासतदानों ने वोट हासिल किए हैं, मगर उन्होंने अभी तक इसके मुतल्लिक़ कोई आवाज़ बुलंद नहीं की है। और दूसरा जो अहम नुक्ता है, जो गुरेज हमारे साथ कनेक्ट है, गुरेज मौसमी सरमा में 6 महीने से कट ऑफ रहता है पूरी वादी के साथ, और मैंने ये मुतालबा किया है, और गुरेज आवाम का भी ये मुतालबा है कि राजदान टनल खोल दिया जाए। भारत में बेरोजगारी की शरह में हुआ इजाफा, मई में 15.33 मिलियन हिंदुस्तानियों की नौकरियां खत्म। GDP में भारी गिरावट दर्ज, 7.3% अटकी। बेरोजगारी पर वजीर आजम की हिज़्ब इख्तिलाफ ने की तनकीद। जम्मू कश्मीर में कोविड के दौरान एशाई ज़रूरत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना। सब्जियां, दालें, तेल और पेट्रोलियम की कीमतें छू रही हैं आसमान। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।